Welcome back to Div Study channel. Today is 28th October 2020. Let's start our video with motivational quote of the day. I don't measure a man's success by how high he climbs, but how high he bounces when he hits the bottom. I think I need not to clear it to you all because it's already clear. Let's move to the question. Recently, the United Nations Treaty on Banning Nuclear Weapons came into force. It is signed by how many countries till date? हाल ही में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संधि लागू हुई। यह आज तक कितने देशों द्वारा हस्ताक्षरित है? लास्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं। इसका आंसर है 50 देशों ने साइन किया है यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी के ऊपर, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए पूरे वर्ल्ड में ये बात कही गई है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स से बहुत ही ज़्यादा हार्म होता है पूरे यूनिवर्स को। तो इसके लिए जो यूनाइटेड नेशन ने एक ट्रीटी साइन करवाई है 50 ऐसे देशों से। तो इस ट्रीटी में जिन लोगों ने साइन किया है, जिन कंट्रीज़ ने साइन किया है, वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं ही नहीं या तो बहुत कम हैं। तो क्या इंडिया ने भी इस ट्रीटी पे सिग्नेचर किया है? तो ऐसा नहीं है। जो 50 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साइन किया है, उसमें से मेन कंट्रीज़ जैसे कि हम बात करें USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन पाँचों कंट्रीज़ ने जिनके पास भारी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, उन्होंने इस ट्रीटी पे सिग्नेचर किया ही नहीं है। बाकी जो भी 50 कंट्रीज़ हैं वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास बहुत ही कम न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इस ट्रीटी का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें फाउंडर मेंबर्स की यूनाइटेड नेशन की, तो 5 ऐसे देश हैं जो कि बहुत ही बड़े देश हैं। USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के। इन्होंने इस ट्रीटी पे सिग्नेचर नहीं किया है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या न्यूज़ हैं। एस्टीमेट ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा अगर न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो किसके पास हैं? रशिया के पास हैं। 6850 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं रशिया के पास। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो USA है। USA के पास हैं 6450 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें देखने को मिल सकता है फ्रांस है। फ्रांस 300 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उसके पास। UK, उसके बाद चाइना है। फिर ऐसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें तो दिख ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली वुमेन आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट न्यू एब्रोगेशन लॉ इन विच कंट्री? हाल ही में महिलाएं किस देश में नए कानून का उल्लंघन कर रही हैं? सो द आंसर इज सी, पोलैंड। तो वुमेन्स प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं? जो कि एक नया लॉ बना है, कहाँ? पोलैंड में। तो वो जो लॉ है उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, ये आप पिक्चर देख सकते हैं। दरअसल लॉ ये है कि अब पोलैंड में कोई भी औरत या महिला अपना जो चाइल्ड है या फिर जो भी शिशु है उसे अबॉर्ट नहीं करा सकती। ऐसा लॉ बन चुका है, कहाँ? पोलैंड में, जिसके खिलाफ ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। अब ऐसा लॉ बना है तो क्यों बना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप लोगों को अगर इस न्यूज़ में इंटरेस्ट है तो गो एंड प्लीज़ सर्च दैट। हम लोग पोलैंड की बात कर लेते हैं। ये है क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारा राइट टू लिव है। अगर इंडिया में इस तरह की सिचुएशन होती तो इससे हमारा कौन सा राइट छीना जा रहा होता इस लॉ से? तो राइट टू लिव, क्योंकि राइट टू लिव जो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसमें ये कहा गया है कि हम जिस तरह से जीवन जीना चाहते हैं उस तरह से हमें आज़ादी है कि हम जिएँ। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। आगे देखते हैं पोलैंड के बारे में। और ये जो अगर हम बात करें कि क्यों किया उन्होंने ऐसा पोलैंड ने, क्योंकि ये जो बढ़ता हुआ क्रम आपको दिख रहा है, ये हर साल बढ़ने वाले अबॉर्शंस की है जो कि पोलैंड में हो रहे थे। इसी को रोकने के लिए पोलैंड सरकार ने ऐसा लॉ लाया है। पोलैंड की कैपिटल है वारसा और करेंसी है पॉलिश जोलॉटी, राइट। प्रेसिडेंट हैं अंद्रेस दूदा।
कॉन्टिनेंट है यूरोप। ये है बाल्टिक ओशियन या फिर सी के पास है ये जो पोलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच टू वेटलैंड साइट आर इंक्लूडेड इन द रामसर कंजर्वेशन लिस्ट? हाल ही में रामसर संरक्षण सूची में कौन से 2 आर्द्र भूमि स्थल शामिल हैं? तो आंसर है ए कबरतल और आसन, जिसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात करी थी, बट कल तक हमने सिर्फ आसन की बात करी थी। अब ये जो कबरतल है इसे भी वेटलैंड, रामसर वेटलैंड साइट में जोड़ दिया गया है। तो बात करते हैं रामसर साइट्स की। वेटलैंड साइट्स हैं जो कि जिनका संरक्षण प्रदान करने के लिए ये एक कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1975 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। जो एक मीटिंग बुलाई गई थी ईरान के रामसर जगह पे, वहाँ पे दुनिया भर की सारी वेटलैंड्स को बचाने के लिए या संरक्षित करने के लिए ये चलाया जा रहा है। और भारत की इसमें कुल 37 जो साइट्स थी वो इन्वॉल्व थी, बट अब 2 और हो चुकी हैं, कबरतल और आसान, तो अब ये हो गई हैं 39। बात करते हैं अगर हम कबरतल वेटलैंड की, तो ये जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है ये है कबरतल वेटलैंड। और आसान कंजर्वेशन रिजर्व की हम बात करें तो वो ये है हमारे राइट हैंड साइड में। न्यू रामसर साइट, देखिए पहले 27th रामसर साइट्स थी इंडिया की, बट फिर हाल ही में अभी जोड़ी गई हैं 10 रामसर साइट्स, जो कि कहाँ से थी? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से। पंजाब से नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोसोपुर वेटलैंड, 20 वेटलैंड साइट, ये पंजाब की 3 रामसर साइट जोड़ी गई थी। उत्तर प्रदेश की बात करें, सरसाई नावर झील, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समासपुर बर्ड सेंचुरी, सांदी बर्ड सेंचुरी, पर्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी। तो इतनी साइट्स जोड़ी गई थी उत्तर प्रदेश से। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, नंदौर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ की साइट है? तो ये महाराष्ट्र की साइट है। ऑल ओवर जितनी भी रामसर साइट्स हैं वो इस मैप में लोकेटेड हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेटलैंड्स, दोज एरियाज दैट आर inundated or saturated by surface or groundwater at a frequency and duration sufficient to support, and under normal circumstances do support, a prevalence of vegetation typically adapted for life in saturated soil conditions. Wetlands generally include swamps, marshes, bogs, and similar areas. वेटलैंड क्या होती है? जो बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा बढ़ावा दे उसे हम वेटलैंड कहते हैं। जहाँ पे पानी उपलब्ध होता है और वहाँ उस पानी के आसपास बहुत सी प्रजातियों के जानवर का इवोल्यूशन होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वेटलैंड। जहाँ पे ढेर सारी डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जैसे मेंढक, सांप या कुछ भी अलग अलग तरह का एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं वेटलैंड। तो जो भी ये रामसर साइट में रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है कि हम उन्हें संरक्षण प्रदान करें, और जितनी भी भारत से रामसर साइट्स निकली हैं उनको संरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि वो ख़राब हो रही हैं, इसीलिए उन्हें रामसर साइट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM स्वनिधि स्कीम? PM स्वनिधि योजना को लागू करने में किस राज्य ने टॉप किया है? सो द आंसर इज नन अदर देन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में PM स्वनिधि योजना का सबसे ज़्यादा वितरण हुआ है, या उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट अगर किसने किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है। सिडबी के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, लोकसभा सीट्स हैं 80, राज्यसभा सीट्स हैं 31, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं 404, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं 100, नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क। रिसेंटली फेमस बिजनेसमैन ली कुन ही डाइड। ही वॉज फाउंडर ऑफ विच कंपनी? हाल ही में प्रसिद्ध व्यवसायी ली कुन ही की मृत्यु हो गई।
वह किस कंपनी के संस्थापक थे? तो सो द आंसर इज सैमसंग। सैमसंग के फाउंडर ली कुन ही का निधन हो चुका है, तो उन्होंने सैमसंग की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Recently, the High Court of which state has started live streaming of court proceeding on YouTube? हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने YouTube पर अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? सो द आंसर इज गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने अभी अपना जो भी केस होगा जो कि कोर्ट में होता है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू कर दिया है यूट्यूब पे। गुजरात, अगर हम हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट जो 3 मेन हाई कोर्ट्स हैं, कलकत्ता, मुंबई और बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट, तो उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 जुलाई 1892 को। What is India's rank in the recently released Global Internet Speed Ranking 2020? So the answer is it's A, 131 रैंक आई है ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2020 में भारत की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म हैज लॉन्च्ड लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट इट इज रिलेटेड टू। हाल ही में संस्कृति और पर्यावरण मंत्रालय ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना शुरू की है। यह किससे संबंधित है? सो द आंसर इज बी, पेंटिंग्स। मिनिएचर से आप समझ सकते हैं कि इसका संबंध किससे हो सकता है। तो जितनी भी पेंटिंग्स या फिर हमारा कल्चरल जो भी प्रोडक्ट है या फिर विरासतें हैं उन्हें हम देख सकते हैं एक मोबाइल की ऐप पे। तो वो यही बनाया गया है, लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें पेंटिंग्स की तो यू कैन सी हियर, ये पेंटिंग्स हैं जो कि हमारी विरासत हैं और मिली हैं और हम इन्हें देख सकते हैं अब मोबाइल के थ्रू भी। ये है राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग है जो कि बहुत ही फेमस है। इसे इंडिया का की अगर हम बात करें तो मोनालिसा ऑफ इंडिया कहा जाता है इस पेंटिंग को, राजस्थानी मिनिएचर जो पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी टू प्रिवेंट कोरोना वायरस? हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है? सो द आंसर विल बी, अगर हम बात करें तो ये है, लेट मी कंफर्म, सो द आंसर इज डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अभी नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी लॉन्च की है क्योंकि ताकि वो कोरोना से लड़ सके और उसी के चलते उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है। बांग्लादेश की बात है, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, कंटिनेंट है एशिया। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो वो हैं अब्दुल्ला हामिद। 10th question and the last question of this video, India's first seaplane service is to be inaugurated on the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel in which state? भारत की पहली सी प्लेट सेवा का उद्घाटन किस राज्य में सरदार पटेल की जयंती पर किया जाना है? सो द आंसर इज बी, गुजरात। गुजरात में अभी एक सी प्लेन सर्विस स्टार्ट किया जाएगा जो कि 31 अक्टूबर को किया जाएगा क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी है सरदार भाई वल्लभ पटेल जी की, वो जो 31 को बर्थ एनिवर्सरी है उसी के उपलक्ष्य में। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लेट्स सी समथिंग अबाउट गुजरात। कैपिटल है गांधीनगर, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, लोकसभा सीट्स हैं 26, राज्यसभा सीट हैं 11, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं 182। नेशनल पार्क की बात करें, बंसदा, ब्लैक बक, गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, कच्छ की खाड़ी भी कहाँ है? गुजरात में। सो दिस वॉज द क्वेश्चन of this video. Thank you for watching. If you watched this video till the last question, then please thank you so much, and please do subscribe my channel and share it.